आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली है यहाँ पर 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कि आपको वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर, कि आपको वो संख्या छोटी निकालनी है जिस संख्या का निम्न संख्या में भाग देने पर भागफल क्या है, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, संख्या को कम करना है, ठीक है ना। तो वह संख्या कौन सी है जो यहाँ पे भाग देना है, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से करना है जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था, उसमें गुणा किया था, इसमें आपको भाग देना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 81। तो अब यहाँ पे देखो, आपको 81 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा 27 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे हम इस 81 को क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 3 प्राप्त हुए हैं, 4 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे देखो कि 1 2 3 अभाज्य गुणनखंड में अगर घनमूल हमें निकालना है तो देखो 3 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं समान का घन में, तो 1 2 3 का एक जोड़ा बन रहा है। अब इस संख्या का नहीं बन रहा है, इस संख्या का नहीं बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे भाग करना, यानी अगर मैं यहाँ पे नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर रहा हूँ और अगर इसके अंदर हमें 3 का नहीं बन रहा है, इसका तो 1 का बन रहा है, अब इसका नहीं बन रहा, तो मैं 3 का अगर भाग दूंगा तो 3 से 3 कट जाएंगे और ये बचेंगे, यानी ये पूर्ण घन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कम करने का मतलब है कि वहाँ भाग देना है। तो देखो, तो किस संख्या का भाग देना है यहाँ पे, 3 का। तो आपको लिखना है, तो यहाँ पे देखो कि अभाज्य गुणनखंड में 3 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, इस 3 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः यहाँ पे 3 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमें 3 का भाग देना है, तब जाके ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। दूसरा देखो यहाँ पे अगला 128। तो 128 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया यहाँ पर 6 बार, फिर 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 3 और 2 32 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 16 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार और फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया तो 1 बार। तो यहाँ पर 128 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 128 तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आगे, फिर वापस 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2, 7 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो मैंने इसको 7 बार लिख दिया। अब देखो ये एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, यहाँ पे वापस एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका अब नहीं बन रहा है। तो किस संख्या से हम भाग देंगे, 2 से, जिसका नहीं बनता है उसका हम भाग देंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में 2 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं, 2 के। तो अतः 2 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 2 के नहीं बन रहे हैं तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी करना है। अगला देखो तीसरा 135। अब 135 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 135, अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12 और 1 यहाँ पे 5 दिया 15, फिर वापस 3 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा आगे कितना है 5।
अब इस 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 5 का नहीं बन रहा है, तो किसका भाग देंगे हम यहाँ पे? 5 का भाग। तो यहाँ पे देखो 135 में अगर हम यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो क्या होगी? पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, तो अतः 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अगला देखो यहाँ पे 192, तो आपको 192 का अभाज्य गुणनखंड करना है। एक सौ 2 का भाग दिया इसके अंदर, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया, कितनी बार? 4 और 8, 48 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 और 4, 24 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया, 12 बार, फिर 2 का भाग दिया, 6 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 192 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार तो 2 आ गए और 1 बार 3 है। तो ये 2 और ये 2, ये 2 जोड़े बन गए, लेकिन किसका नहीं बन रहा है? 3 का। तो यहाँ पे हम किस संख्या का भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, इस 3 के नहीं बन रहे हैं, अतः 3 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम 3 का अगर भाग दे देते हैं तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अगला देखो 704, तो अब 704 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया, 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 4 और 4, फिर वापस 2 का भाग दिया 22 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 11 बार, ठीक है, फिर 11 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 704 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 लिख दिया और इंटू यहाँ पे आगे 11 है। अब देखो यहाँ पे 2 का एक जोड़ा ये बन रहा है, इस 2 का ये एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है? 11 का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? 11 का। तो यहाँ पे हम किस संख्या का भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखो कि 704 का जो है उसमें 11 का भाग देंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में 11 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, 11 के नहीं बन रहे हैं, तो अतः 11 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो आपको इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे सारे वो सरल करने हैं।